की पहचान करने की आवश्यकता है, उन दुर्गम स्थानों में जाने की आवश्यकता है, उनको खोज करने की आवश्यकता है। एक एक वनौषधियों को ढूंढने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। एक एक वनौषधियों के गुणों को वर्णन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों का और बहुत सारे संतों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। तो जो हमने जाना, जो हमने सीखा, हमने प्रयत्न किया है आप तक पहुंचाने का, जिससे कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो जानकारी है, आपकी जो भी इस संदर्भ में जो नॉलेज है, हम उसको बढ़ा सकें, उसको अभिवृद्धि कर सकें, इस वनौषधीय पौधों के विषय में आपकी अभिरुचि को जागृत कर सकें। क्योंकि इस हिमालय क्षेत्र में जहाँ से आज हम इसको आपको जानकारी दे रहे हैं, हजारों संख्या में ऐसी दिव्य वनौषधियाँ हैं, ऐसी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं जिनका सेवन करके रोगों से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। जो करोड़ों रुपया खर्च करके जिस स्वास्थ्य को आपने नहीं पाया, जिस बीमारी से मुक्ति आपने नहीं पाई, उन बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी देश की युवाओं की शक्ति इस क्षेत्र में भी लगें, इस क्षेत्र में भी हम अनुसंधान करें कि आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि गंगोत्री सहित जो हिमालयी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में किस तरह के दिव्य वनौषधियों की भरमार है, भरपूर मात्रा में यह उपलब्ध हैं। यदि हमने खबर न ली, हमने खोज नहीं की, तो आज ये लुप्त होने की कगार पर हैं। एक तो जानकारी के अभाव में, एक संरक्षण के अभाव में, तो इनके संरक्षण होना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि हमने किसी वनौषधि के विषय में जाना, जड़ी बूटी के संदर्भ में जाना, तो उस संदर्भ में उसको जिस तरह से मुझे इन औषधियों से बहुत ही जो एक आत्मीय प्यार है, इन औषधियों के प्रति जब ये हमारे जीवन को देती हैं, तो आपके पास जब बेशकीमती चीज़ होती है तो कितना संभाल करके, कितना प्यार से आप उस चीज़ को रखते हैं, उसी तरह से आप इन औषधियों को भी संभालिए, इसके संरक्षण में आप सहभागी बनिए, आप अपना योगदान दीजिए, जिससे कि हमारे देश की जो समृद्धि, हमारी देश की जो समृद्ध परंपरा पुनः पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व को गौरवान्वित कर सकें, हम लोग रोगों से मुक्त हो सकें और औरों को भी रोगों से मुक्त कर सकें। तो मैंने आपको बताया कि यह रुद्रवंती हिमालय की एक दुर्लभ एक औषधि है, रुदंती भी इसको हम कहते हैं। तो रक्त के शोधन में एक इसकी और बहुत विशेषता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के रोगी हैं, इससे शुगर भी एकदम कंट्रोल होती है। रुद्रवंती के पाउडर को यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट प्रतिदिन सेवन करते हैं, नमक और मीठा भी बंद कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर के जो लेवल है एकदम तुरंत नॉर्मल लेवल पे आना शुरू हो जाती है। और हमने देखा कि जो डायबिटीज वाले जो लोग हैं, उनका जो घाव नहीं भरता है, तो इससे एक घाव भी भरने लग जाता है। जिनका घाव नहीं भर रहा हो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और हमने देखा कि जैसे घाव में तो इसका पाउडर भी यदि बुरक दें, पाउडर को रुई के ऊपर रखकर बांध देने से भी तो घाव भरने लग जाता है। तो यह बहुत ही लाभकारी, बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही दिव्य पौधा है, जहाँ से आप इन सारी तरह के तमाम व्याधियों से, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत ऊंचाई पर होने वाला, बहुत ही दुर्लभ, ऐसा कहा जाता है कि जिसका दर्शन भी दुर्लभ है, ऐसे पौधे को हमने प्रयत्न किया कि हम आपको इसका दर्शन कराएं और इसके गुणों से अवगत कराएं और इसके संदर्भ में जो प्राप्त जो जानकारियां हैं उससे हम आपको ज्ञानवान करें। और आगे संजीवनी के विषय में बहुत सारे टीवी चैनल और बहुत सारे लोग इसके खोज में लगे हुए हैं। तो उन सब से भी मैं गुजारिश और आग्रह करूंगा, उन सब का ध्यान भी इस रुद्रवंती पौधे के ऊपर जरूर जाए कि इस रुद्रवंती के अंदर जो विद्यमान औषधीय गुण हैं यह संजीवनी से कम नहीं है। इसके संदर्भ में कि इसमें हो सकता है कोई इसकी मिलती जुलती प्रजाति हो जो रात को चमकती भी हो, तो उसके ऊपर भी हमें खोज करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए और उस ज्ञान से स्वयं सहित पूरे विश्व को ज्ञानवान बनाना चाहिए। तो आज इस गंगोत्री के पवित्र धाम से, जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है, गंगा ने पूरे देश को जीवन दिया है, तो यह गंगा की कल कल बहती ध्वनि हम इस सबको सुनने को मिले, इसके लिए भी हम गंगा की शुद्धि, गंगा की पवित्रता और इसके लिए भी हम सब का जो कर्तव्य है उसको हम विस्मृत न होने दें और गंगा की अविरल धारा भी हमेशा बहती रहे, यह भी हम सब का प्रयत्न होनी चाहिए। इसी तरह से यह पवित्र गंगा के इस तटों से और हिमालयी क्षेत्रों से यह
जीवन देती हुई वनस्पतियाँ, वनौषधियाँ भी लुप्त न हों, इसके लिए भी हम सभी लोग प्रयत्नशील रहें, प्रयत्न करें। यह बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम लोग योजनाबद्ध ढंग से जो भी जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि इन वनस्पतियों से हमारा क्या संबंध है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, यदि ये वनस्पतियाँ नहीं रहेंगे तो उस दिन हम भी नहीं होंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जिस भी पेशे से जुड़े हुए हैं, आप ये सोचिए कि आप वहाँ से इन सब वनस्पतियों की रक्षा के लिए किस तरह से उपाय कर सकते हैं, किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। तो यदि आपका प्रयत्न थोड़ा सा भी होगा, आज मुझे प्रसन्नता है, जब से हमने इस जड़ी बूटी के विषय में जब हमने जानकारी देना शुरू किया तो पूरे देश के अंदर एक नई चेतना और एक नई जागृति आई है। लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बीज और इनके पौधे भी उपलब्ध कराएं। मैं कहता हूं कि जितनी शक्ति और जितनी ऊर्जा हमारे पास है, तो उस ऊर्जा से हम उन चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो और हम प्रयत्न करेंगे कि हम जितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध हों, उन साधनों से हम आपको ढेर सारी जानकारियां दें, बहुत सारे बीज भी, बहुत सारे पौधे भी हम आपको दे दें। तो जितना हो पा रहे हम कर रहे हैं, और आप भी निश्चित रूप से आप हमारा साथ दे रहे हैं, और आप साथ देते रहिए, इस कार्यक्रम को देखते रहिए और लोगों को भी प्रेरित करते रहिए। बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि यह जो जानकारी है, यह जो नॉलेज है, वह पूरे विश्व के अंदर फैले, पूरे देश के अंदर फैले, हर गांव और हर घर में फैले। तो यही हमारी आप सबसे गुजारिश है, यही अपेक्षा है, जिससे कि सभी लोग निरोग हों, स्वस्थ हों और सब रोगों से मुक्त हों और इन दिव्य औषधियों का हम लाभ ले सकें। तो इन्हीं संवेदनाओं को लेकर के, इन्हीं भावनाओं को लेकर के, हिमालय की कंदराओं से लेकर के, गुफाओं से लेकर के, नदी नाले और पर्वत से लेकर के सभी जगह पर हम जा रहे हैं और आपके लिए इकट्ठी कर रहे हैं ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारी जड़ी बूटियों के संदर्भ में, उन पौधों के संदर्भ में, उनकी पहचान, उनका स्वरूप और उनके प्रयोग। और इसी संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर जो औषधीय पौधे हैं, जिनके विषय में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, उन पौधों के भी जानकारी के लिए हमारा प्रयत्न है। हम पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए वहाँ से उन औषधीय पौधों के विषय में जानकारी इकट्ठे करते हुए हम एक वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया हम तैयार करें, और जिससे कि आप सहित तमाम देश के लोगों को हम पूरी जानकारी दे सकें और अपनी भाषा में उसके प्रयोग हैं उन सब को भी हम करें। यह सब तरह से, जिस भी रूप में, जिस भी तरह से